हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने फाउंडेशन क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं। आज इसका यह पहला वीडियो है और फाउंडेशन क्वेश्चन सीरीज में हम लोग हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कंबाइन करके फिर हम लोग एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली क्वेश्चंस PYQ होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन हड़प्पन सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर नहीं था। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है लोथल। लोथल आप लोगों को पता होगा एक हड़प्पा कालीन शहर है जो कि वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है, और लोथल की खोज SR राव ने की थी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन धौलावीरा, यह भी गुजरात में स्थित है और इसकी खोज या खुदाई JP जोशी ने की थी, इसके ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। और तीसरा हमारा ऑप्शन दिख रहा है मेहरगढ़, तो इसका सही आंसर होने वाला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है। और चौथा ऑप्शन है सोख्ता को, यह भी एक हड़प्पन साइट ही है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसमें मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच हड़प्पन सिटी वेयर बोन्स ऑफ हॉर्सेज वेयर फाउंड एज रिमेन्स वाज एक्सकैवेटेड बाय जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी जहां घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली थी। ऑप्शन ए है कालीबंगन। कालीबंगन हमारा राजस्थान में है और कालीबंगन की खोज ये घोष ने की थी, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है कि कहां से हमें घोड़ों की हड्डियों के अवशेष मिले। कालीबंगन इस आंसर नहीं होने वाला है। धौलावीरा भी हमारा गुजरात में स्थित है, इसका सही आंसर होने वाला ऑप्शन सी सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज मिले या घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले। ठीक है, और इसकी खोज भी JP जोशी ने ही की थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। और भागात्रव यह भी एक हड़प्पन साइट ही है और यह हमारा गुजरात में स्थित है। तो मेनली आपको यह याद रखना है कि घोड़े के हड्डियों के अवशेष हमें सुरकोटदा से हमें मिले जो कि गुजरात में स्थित है और इसकी खोज JP जोशी ने की थी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेज ऑफ द हड़प्पन पीपुल। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, नो टेम्पल हैज बीन अनअर्थड। आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पावासी पूजा पाठ तो करते थे लेकिन उन्होंने किसी तरह का मंदिर नहीं बनवाया था, तो इसका सही आंसर होने वाला है नो टेम्पल हैज बीन अनअर्थ। वहाँ पे किसी भी प्रकार के मंदिर बनने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, विच एनिमल वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपुल। कौन सा जानवर सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लायन। लायन के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। एलिफेंट, टाइगर और डियर इन सभी के बारे में वो लोग जानते थे, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब हमें प्रोटोसिवा सील मिला मोहनजोदारो में, जिसमें कि भगवान शिव यौगिक पोस्चर में बैठे हुए थे और उनके आसपास कुछ जानवर भी थे, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उनमें एलिफेंट, टाइगर, उनके फीट के पास डियर भी बैठे हुए थे। तो इन जानवरों के बारे में वो लोग जानते थे। ठीक है, लेकिन लायन के बारे में उन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था, वो लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ के बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग्स थी, यानी कि जले हुए ईंटों से वहाँ के घर बनाए जाते थे। यह वहाँ की सबसे अच्छी विशेषता थी, काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ के टाउन प्लानिंग का सबसे यूनिक फीचर था ग्रिड सिस्टम। ठीक है, जिनमें कि वहाँ की गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी और इस तरह वहाँ के जो शहर थे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड हो जाते थे,
वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था, और वहाँ की जो घरें थी वो बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई थी। ठीक है, और यह वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भी थी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन was located on खादिर बेट in the run of कच्छ and was divided into 3 parts। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रन में खादिर बेट पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, धौलावीरा। धौलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है, और धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और जेपी जोशी ने ईयर आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, नहीं तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है। और यही साइट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी साइट्स हैं वो सभी 2 भागों में डिवाइड थे, जिसमें एक सिटेडल हुआ करता था और दूसरा लोअर टाउन था। ठीक है, सिटेडल में रूलिंग क्लास के लोग रहते थे और लोअर टाउन में दूसरे लोग रहते थे, जो कि किसान, मजदूर, कारीगर ये सभी हुआ करते थे। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा भी साइट था जिसमें हमें किसी भी तरह का सिटेडल नहीं मिला है, वह था हमारा चनहुद्रो। चनहुद्रो में हमें किसी भी प्रकार के सिटेडल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा एक हड़प्पा साइट है जहां से हमें किसी भी प्रकार के सिटेडल या गढ़ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका सही आंसर चनहुद्रो होने वाला है। और कौन सा ऐसा साइट है जो कि 3 भागों में विभाजित था? इसका सही आंसर धौलावीरा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मेटल अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु थी, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, आयरन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आप लोगों को याद होगा कि आयरन हमारा लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आया। लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आया, जब अर्ली वैदिक पीपुल जो कि बेसिकली आर्यंस थे, वो सभी सप्त सिंधु वाले रीजन से माइग्रेट होके जब गंगा यमुना वाले क्षेत्र में आए, तो वहाँ पे उन्हें आयरन काफी प्रचुर मात्रा में मिला, और वहीं से इसका खोज माना जाता है, जिससे कि महाजनपद बने कृषि में, जिससे कि काफी अच्छा उपज होने लगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होने वाला है आयरन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटीज द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर वाज नोन एज व्हाट। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिटेडल। सिटेडल हमारा वेस्ट साइड स्मॉलर और हायर पार्ट था, और दूसरा पार्ट था लोअर टाउन। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, काफी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नॉट ए पार्ट ऑफ ए सिटेडल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वास्तुकला में गढ़ का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, रेसिडेंटल बिल्डिंग्स फॉर मासेज। यह लोअर टाउन का हिस्सा था। लोअर टाउन रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, लोअर टाउन। ठीक है, जहाँ पे किसान, मजदूर ये सभी निवास करते थे, लेकिन सिटेडल में रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, आप लोगों को पता होगा। और फिर हमें स्टोर हाउसेज भी मिले, तो यह आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रेट बाथ भी मिला, फायर अल्टर्स भी मिले, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड मैन फिगर फाउंड एट द साइट ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ विच मटेरियल्स। मोहनजोदारो स्थल पर पाई गई डांसिंग गर्ल और बियर्डेड मैन वाली आकृति किस सामग्री से बनी थी? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये ब्रॉन्ज और स्टेटाइट की बनी हुई थी। डांसिंग गर्ल की फिगर ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, और बियर्डेड मैन की फिगर स्टेटाइट की बनी हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि ये दोनों मोहनजोदारो से मिले। ठीक है, और मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने की थी, और यह हमारा सिंध में स्थित है, सिंध पाकिस्तान, और यह इंडस रिवर के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, यह इंडस रिवर के किनारे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में की गई थी? तो इसकी खोज मोहनजोदारो में की गई थी। ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो से मिला, जिसका इस्तेमाल रिलीजियस पर्पस के लिए किया जा रहा था। ठीक है, बेसिकली यह सिटेडल वाले पार्ट का हिस्सा था। इसका इस्तेमाल रूलिंग क्लास के लोग ही कर पाते थे, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और यह हमें मोहनजोदारो से मिला।
और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने की थी और यह सिंध में इंडस रिवर के किनारे है। हड़प्पा के बाद यह दूसरा खोजा जाने वाला हड़प्पन साइट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दिस साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बनावली। बनावली हमें हरियाणा में मिला और बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी 1972 के आसपास इसकी खोज की गई थी। 1972 या 73 में बनावली की खोज की गई थी। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी और बनावली हमारा घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। इस इंफॉर्मेशन को भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब, भारत वाले पंजाब में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोपर। रोपर हमारा पंजाब में स्थित है और इसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। और कोटडीजी हमारा पाकिस्तान में है और बालू भी हरियाणा में है और बनावली भी हरियाणा में ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर द फायर अल्टर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर फाउंड। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, लोथल। और लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। और लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। यह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है और यहाँ से ही हमें फायर अल्टर्स मिले। और एक और साइट है कालीबंगन। कालीबंगन जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां से भी हमें फायर अल्टर्स मिले, तो उसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन हो सकता है, कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, या तो लोथल होगा या कालीबंगन होगा। तो अगर लोथल होगा तो आप लोग इसको चूज करेंगे, अगर कालीबंगन होगा तो इसको आप लोग चूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए लार्ज ग्रेनरी फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल अन्न भंडार पाया गया था। तो यह हमें मोहनजोदारो साइट से मिला था। यह लार्ज ग्रेनरी यानी कि सबसे बड़ा बिल्डिंग था, या इसको लार्जेस्ट बिल्डिंग भी बोला जाता था। और हड़प्पन साइट से हमें 6 ग्रेनरी मिले 2 रोज में, यानी कि टोटल 12 ग्रेनरी मिले, 12 ग्रेनरीज मिले, ठीक है। हड़प्पन से हमें 12 ग्रेनरीज मिले, लेकिन सबसे लार्ज ग्रेनरी हमें मोहनजोदारो साइट से मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित है और इसकी खोज या आर्कियोलॉजिस्ट या खुदाई करता या एक्सकैवेटर अमरेंद्र नाथ थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और धौलावीरा गुजरात में है, लोथल भी हमारा गुजरात में है और कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। और कालीबंगन की खोज ए घोष ने की थी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बाकी बचे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही आएगा, जिसे आप लोग काफ़ी आसानी से देख पाएंगे, बोर भी नहीं होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।